हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ जीनियस। आज जो हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा में क्या हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखेंगे। तो इसका एक प्रोसीजर है, तो हम पहले जो है प्रोसीजर देखते हैं। तो बट क्या प्रोसीजर है, तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, आपको जो है फंक्शन दिया होगा तो आपने लेट करना है या पुट करना है। पुट वाई इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, जो फंक्शन होगा उसको वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आपने ले लेना है। सेकंड स्टेप है उस फंक्शन का जो आपको डेरिवेटिव करना है, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, पुट जो आपका डेरिवेटिव आएगा उसको आपने जो है जीरो पुट करना है। और जब जीरो पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो है आपके पास जो है एक्स का वैल्यू आएगा। तो एक्स का वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू 1, A1 A2 A3 कुछ भी हो सकता है। तो एक वैल्यू भी आ सकती है, दो वैल्यू भी आ सकती हैं, तीन वैल्यू भी आ सकती हैं, और इससे ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती हैं। बट आपको तीन वैल्यू से ज़्यादा नहीं आता है ये मैक्सिमम। तो उसमें थर्ड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से हमारे पास सिंपल सी बात याद रखनी है कि आपको एक्स की वैल्यूज़ आएंगी। अब एक्स की वैल्यू आएंगी तो हम क्या, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, एक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास ए बनाया। तो हम क्या करेंगे, इफ़ डी वाई अपॉन डी एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1। इसको समझते हैं ज़रा से, आपके पास ये नंबर लाइन पे समझते हैं। तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। और यहाँ पे आप ले लेते हैं एक्स इज इक्वल टू जो है A1 ले रहे हैं। जब आप जो है A1 को क्रॉस करेंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू A1 के बीच फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। अगर मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव आता है, और जब आप A1 को क्रॉस करेंगे, A1 से बड़ा वैल्यू लेंगे और इन्फिनिटी के बीच लेंगे, तो ये आपको नेगेटिव वैल्यू आता है, मान के चलते हैं नेगेटिव आता है। तो देखो यहाँ पे बोलता है कि डी वाई पॉइंट एक्स चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू A1। मतलब है जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ये आपके पॉइंट है, और आपका जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड पॉजिटिव आता है और राइट साइड जो है आपके पास नेगेटिव आता है, तो इसका साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तब उस केस में हम ये कहेंगे कि लोकल जो है मैक्सिमा है, उस पॉइंट के लिए मैक्सिमा है। और सेकंड क्या है, इफ़ डी बाई पॉइंट एक्स चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मान के चलते हैं यहाँ पे कि ये आपके पास नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो अगर आपके पास ये एक्स इक्वल टू ये A1 है, अगर ये साइन जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है, जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है, तो देन द फंक्शन इज कॉल्ड लोकल मिनिमम। तब हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, लोकल मिनिमम बोलते हैं। उस पॉइंट के लिए बोलेंगे जिससे ये मिनिमम हो रहा है, जिसको ये पास करके पॉजिटिव टू नेगेटिव पहुंचा, जिसको क्रॉस करके ये पॉजिटिव टू नेगेटिव पहुंचा, उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल जो है मिनिमम बोलते हैं। और इसका एक और कंडीशन होता है, इफ़ डी वाई पॉइंट एक्स डज नॉट चेंज द साइन। इसका मतलब क्या है कि डी वाई पॉइंट एक्स जो है, डी वाई अपॉन डी एक्स जो है साइन चेंज नहीं करता है। मतलब ये मतलब समझते हैं इसका, मतलब माइनस इन्फिनिटी है और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और ये आपके पास एक्स इज इक्वल टू जो है A1 है, और यहाँ भी फंक्शन जो है पॉजिटिव रहता है, और यहाँ भी फंक्शन जो है पॉजिटिव रहता है, या फिर फंक्शन जो है यहाँ भी नेगेटिव रहता है और यहाँ यहाँ इस केस में भी नेगेटिव रहता है। तो क्या हुआ कि फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स जब हम इसमें वैल्यू पुट करें, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इसका साइन जो है पॉजिटिव, या तो ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स डज नॉट चेंज द साइन हैज़ एक्स इंक्रीजिंग थ्रू ए। अगर आप ए इस पॉइंट से इंक्रीज कर रहे हैं, ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है और नेगेटिव या नेगेटिव टू नेगेटिव रह रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा, देन द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तब इसको हम जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना लोकल मैक्सिमम है ना तो लोकल मिनिमम है। तो ये इसका जो प्रोसीजर है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं इसको। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ये प्रोसीजर है कि आपको एफ ऑफ एक्स दिया होगा, आपने फंक्शन दिया होगा, उसको वाई मान लेना है, उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे, वहाँ से हमारी वैल्यू आएंगी, और जो वैल्यू जो है हम जो है नंबर लाइन सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, और फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बोलते हैं। अगर ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होता है तो लोकल मिनिमा बोलते हैं। अगर इसका साइन चेंज नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा, अगर तो साइन चेंज नहीं होता, तो एक्स इक्वल टू A1 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन से समझते हैं कि जरा। तो हमारे पास क्वेश्चन है लोकल मैक्सिमा के लिए, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8
यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करना है और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो हम फंक्शन को क्या मानेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया आपके पास, इसको वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8 आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई अपॉन डी एक्स, सेकेंड स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है 3x² हो गया, माइनस x² का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 जो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12x हो गया, प्लस 9x का डेरिवेटिव भी 9 हो गया क्योंकि x का डेरिवेटिव जो 1 हो गया, माइनस 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो 0 हम नहीं लिख रहे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो जब इसमें भी हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि डी वाई पॉइंट एक्स जब आता है तो उसके फैक्टर बनाएं, तो इसमें भी फैक्टर बनाएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी वही हमने करा था। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो ये आपके पास x² माइनस 12 से 3 कॉमन आ गया तो 4 बच गया, 4x हो गया, प्लस 9 से 3 कॉमन आ गया तो 3 आ गया। अब हम सेपरेटिंग द मिडिल टर्म करेंगे और x का वैल्यू फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म और x² का ऑप्शन 1 है तो ये आपके पास 3 इंटू 1 जो है, 3 इंटू 1 जो है आपके पास 3 आया। 3 के फैक्टर बनाने हैं कि 4 आए तो 3 और 1 ही आएंगे, तो ये आपके पास x² माइनस जो है 3x आ गया, माइनस 1x आ गया और प्लस जो है 3 हो गया। और अब इस विच इज इक्वल टू 3 इंटू x² माइनस 3x से अगर x कॉमन लेंगे तो आपके पास x कॉमन आएगा तो x² की जगह x रह गया, माइनस 3x की जगह पे 3 रह गया, और माइनस यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो आपके पास हम क्या लिखते हैं, 1 कॉमन लिखते हैं, और आपके पास अंदर क्या रह गया, x रह गया, और माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस 3 का साइन चेंज हो गया तो ये माइनस 3 आ गया। और विच इज इक्वल टू 3 x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन आ गया तो ये x माइनस 3 आ गया, इंटू एक्स माइनस 1 जो है आपके पास अंदर रह गया, तो ये आपके पास जो है फैक्टर आ गया। अब हमारे पास फैक्टर आ गया तो हम क्या पुट करते हैं, हम इसको सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम क्या क्या करते हैं, पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स जो है इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये 0 पुट करके देखते हैं तो ये आपके पास 3 इंटू एक्स माइनस जो है 3 आ गया, इंटू एक्स माइनस जो है 1 आ गया, इक्वल टू जो है 0 हो गया। और 3 को इक्वेशन के उस साइड चला जाता है तो ये आपके पास क्या रह गया, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। और हम जो प्रोडक्ट होता है टू टर्म इक्वल टू 0, तो आइदर टर्म इक्वल टू 0, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, 3 जो है इक्वेशन के उस साइड चला गया तो आपके x का वैल्यू जो है 3 आ गया। और दूसरा x इज इक्वल टू जो है आपके पास है सॉरी पॉजिटिव 1 आ गया, एक्स माइनस 1 है तो 1 उस साइड चला जाएगा तो एक्स का वैल्यू है, ये तो हमारे पास एक्स का वैल्यू हो गया। जब हमने कहा इसमें प्रोसीजर में हमने देखा है कि जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, तो हमारे पास 2 वैल्यू आई हैं। अब हम जो है इसको नंबर लाइन पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 4। अब लिखे पहले हम लिखेंगे फॉर लोकल मैक्सिमम, फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा अंडरलाइन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपके पास क्या दिया, डी वाई पॉइंट एक्स लिखेंगे, डी वाई पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जो फैक्टर की फॉर्म में है इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, और इसको नंबर लाइन पे समझते हैं अभी। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, नंबर लाइन पे इसको देखेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आया है और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आया है, और आपके पास x इक्वल टू 1 आया, x इक्वल टू ये 1 आया, और x इक्वल टू आपके पास 3 आया। तो अब हम इसको साइन चेक करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 के बीच वैल्यू चेक करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू 1 से छोटा वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 से छोटा वैल्यू जो आपके पास है, 1 से छोटा वैल्यू जो आपके पास 0 आ गया, हम x इक्वल टू 0 लेते हैं तो साइन चेक करेंगे। जब आप 0 पुट करेंगे जहाँ पे, तो 0 माइनस 1, तो आपके पास जो है 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा, और 0 माइनस 1 तो ये आपके पास भी माइनस 3 आएगा, माइनस 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया, आपके पास पॉजिटिव हो। ये 0 डालने से एक्स ये माइनस 1 आया और ये माइनस 3 आया, और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गए, और ये पॉजिटिव हो गया। अब हम जो है 1 और 3 के बीच का वैल्यू लेंगे, तो हम जो है 1 और 3 के वैल्यू एक्स इक्वल टू 2 चूज़ कर लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू
टू जो है डेरिवेटिव में पुट करेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे, टू पुट करेंगे, यहाँ पे अगर टू पुट करेंगे तो 2 - 1, तो 2 पॉजिटिव बड़ा बड़ा है, तो ये आपके पास जो पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे 2 - 3, अगर 2 - 3 करेंगे तो माइनस का 3 बड़ा है, तो ये आपके पास नेगेटिव आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव जो मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो है नेगेटिव आएगा, तो ये आपके पास नेगेटिव रिजल्ट हो गया। अब हम जो 3 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे, जब 3 से बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 5 वैल्यू चूज़ कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो अगर आप 6 वैल्यू चूज़ करते हैं, x इक्वल टू हम 6 ले लेते हैं, तो जब आप 6 - 1 करेंगे तो 5 पॉजिटिव आएगा, 5 जो है पॉजिटिव आएगा। और 6 - 3 करते हैं तो आपके पास जो है पॉजिटिव 3 आएगा। और आपके पास दोनों टर्म में पॉजिटिव किए हैं तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आएगा, तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव हो गया। अब हम जो है इसका जो है प्रोसीजर लिखेंगे, कहाँ से ये आपके पास कौन से पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम है। तो अभी आप देख रहे हैं तो dy/dx, यहाँ से हम क्लियरली देख रहे हैं dy/dx चेंजिंग साइन dy/dx चेंजेस साइन, कहाँ से पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव व्हेन पासिंग थ्रू द, किसी कौन से पॉइंट से पास कर रहे हो आप, व्हेन पासिंग थ्रू x इक्वल टू 1। जब आप x इक्वल टू 1 को क्रॉस कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, तो x इक्वल टू 1 कर रहे हो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है। देयरफॉर इसका क्या मतलब हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब आप पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होते हैं तो ये पॉइंट जो है कौन सा पॉइंट हो गया, लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट हो गया। आल्सो इसमें 2 पॉइंट है, तो आपके पास dy/dx चेंजिंग साइन फ्रॉम कहाँ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन पासिंग थ्रू x इक्वल टू 3। जब ये 3 को पास कर रहा है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन हो रहा है। देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो जब आप जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होते हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी क्या है, जब आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज होता है तो क्या पॉइंट आता है, लोकल मैक्सिमा आता है। और जब आपके पास नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज होता है तो क्या आता है, ये आपके लोकल मिनिमा आता है। तो यहाँ पे जो है x1 के लिए जो है जब 1 को क्रॉस कर रहे हैं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, इसलिए ये लोकल जो है मैक्सिमा पॉइंट है। और 3 को जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो ये आपके पास लोकल जो है मिनिमा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।